हेलो फ्रेंड्स, लंदन की मस्ट विजिट प्लेसेस में से सबसे पहला नाम आता है टावर ब्रिज ऑफ लंदन का। लंदन का टावर ब्रिज इतना ज़्यादा फेमस है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसका लुक बहुत ही प्यारा है और एक ये ऐसा ब्रिज है बड़े शिप के आने पर खुल जाता है और बंद हो जाता है। ये कब खुलता है, ये कब बंद होता है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर आप लकी हैं तो आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मेरे साथ ऐसा कॉन्सिडेंस हुआ है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ये टावर ब्रिज जरूर खुलता है। तो मेरी फ्रेंड्स ये बोलती हैं कि आज हम टावर ब्रिज की तरफ पिकनिक करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलना ताकि टावर ब्रिज खुल जाए, क्योंकि हम 10 बार जा चुके, हमारे सामने टावर ब्रिज आज तक नहीं खुला, तो जब जाती है टावर ब्रिज खुल जाता है। और ये देखिए ना, नीले रंग की ये रेलिंग इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये ब्रिज दूर दूर से दिखाई देता है। सामने बड़ी सी शार्ड की बिल्डिंग है और वो गोल सी जो बिल्डिंग है ना, शीशे की सी बनी हुई, वो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी। यहाँ तक कि अगर आप हैरी पॉटर के दीवाने हैं तो हैरी पॉटर की फिल्मों में भी आपने वो गोल वाली बिल्डिंग ज़रूर देखी होगी। और उसके पीछे वो द शार्ड, शीशे की कांच की बनी हुई बिल्डिंग, जिसका मतलब ही होता है शार्ड का कि टूटा हुआ कांच। लेकिन वो टूटा हुआ कांच नहीं है। उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर 62 फ्लोर से मैं आपको पूरा लंदन दिखा चुकी हूँ, वहाँ के किस्से कहानियाँ सुना चुकी हूँ, वहाँ पर जाकर वाइन पी चुकी हूँ और वहाँ के रेस्टोरेंट में जाकर स्नैक्स भी खाए हैं। तो वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे दिल के करीब है। मैं जब भी इधर से गुजरती हूँ वहाँ ज़रूर जाने का मन बना लेती हूँ। आप भी शार्ड में जा सकते हैं, ऊपर जाकर चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं और ऊपर से आप रेस्टोरेंट से नज़ारे देख सकते हैं। लंदन वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है और वहाँ से ये टावर ब्रिज भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये ऊपर जाने के लिए, आग बुझाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अगर कभी ऐसा चांस बन जाए। और इस तरह की छोटी छोटी बालकनीज़ बनी हुई हैं। छोटी तो नहीं कह सकती, लेकिन जितना बड़ा ब्रिज है उस हिसाब से छोटी छोटी बालकनी कह रही हूँ। यहाँ पर भी लोग खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत ब्रिज को आप जिस भी एंगल से देखेंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, ब्रिज पर ना ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं कांच के। कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो उस कांच के पैनल पर चढ़कर आप नीचे देख सकते हैं और शानदार नज़ारा ले सकते हैं। इसके टिकट्स हैं और यहाँ पर आपको टावर ऑफ लंदन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, टावर ऑफ लंदन का टूर मैं आपको अंदर से करा चुकी हूँ। 3000 की इसकी टिकट है और 500 का इसका ऑडियो टूर है। अंदर जाकर आपको बहुत ही अलग दुनिया देखने को मिलती है। पहले ये महल हुआ करता था और इसके अंदर कैदियों को बाद में बंदी बनाया जाता था। उसकी बहुत ही भयानक कहानियाँ भी हैं जो कि मैं आपको सुना चुकी हूँ। अगर आप फिर से सुनना चाहें तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे तो ये टावर ब्रिज के भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। भूतों की कहानियाँ भी मैंने सुनी, वहाँ पर गई तो कई लोगों ने मुझे सुनाई। लेकिन इस तरह के ब्रिजेस की कहानियाँ तो होती हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये शीशे की गोल बिल्डिंग ज़रूर मैं दूर से देर तक निहारती हूँ। और यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है, हमेशा बहुत भीड़ होती है। ये देखिए कांच का ये पैनल, और ये यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है। ये ब्रिज वाकई में बेहद खूबसूरत है। और इसके अंदर ना एक इंजीनियरिंग रूम बना हुआ है, आर्किटेक्ट रूम, जहाँ से इसका इंजीनियरिंग करी जाती है अंदर। तो वो रूम भी दिखाया जाता है अगर आप टूर लेते हैं तो। 1233 रुपये का टूर है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1200 रुपये का टूर है। और यहाँ पर जो अगर लंदन टूर पर आते हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से आते हैं आप, तो भी वो आपको ये टूर कराती हैं। कुछ बसेस नीचे भी उतारती हैं टूरिस्ट को और ऊपर भी ले जाकर इनका टूर कराती हैं। और कुछ बसेस बस में ही बिठाकर इनके आसपास चक्कर कटवाती हैं। आप इधर शाम को जाएं, दिन में जाएं तो अलग ही नज़ारा दिखता है। यहाँ से मेरे को सनसेट और सनराइज़ देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप यहाँ पर आ पाएँ उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बादलों से घिरा हुआ घुटा हुआ आकाश भी यहाँ से बहुत सुंदर नज़र आता है, क्योंकि ये यहाँ से ना आकाश का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। वैसे तो लंदन में अधिकतर मकान जो हैं डबल स्टोरी होते हैं, उससे ऊपर के होते नहीं, तो आकाश दूर दूर तक नज़र आता है और हर जगह से आपको एरोप्लेन भी नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 हवाई अड्डे हैं लंदन में ही खाली। तो आपको हवाई जहाज़ तो हर जगह ही दिखेंगे।
और यहाँ टावर ब्रिज पर खड़े होकर हवाई जहाज़ों को इधर से उधर जाते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो एक साथ अलग अलग दिशाओं से आते 4-5 हवाई जहाज़ इकट्ठे दिखाई देते हैं ना, तो एकटक निहारना उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं ऐसे घूम रही हूँ जैसे कंपनी बाग में घूम रही हूँ। जैसे ये मेरे घर का लॉन है, लेकिन एक बार यहाँ पर आ गए, यहाँ की फ़ील ले ली, फिर तो आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। सुबह से शाम हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर आपके लिए 1 घंटा बहुत है, अगर आप 3-4-5 दिन के टूर पर आ रहे हैं और आप प्लान बना रहे हैं कि आपको मस्ट विज़िट प्लेसेस कौन से हैं जो आप 3-4-5 दिन में कवर कर लें, तो आपको लंदन टावर के साथ लंदन ब्रिज सबसे पहले नंबर पर रखना चाहिए। क्योंकि लंदन टावर, लंदन ब्रिज और द शार्ड, ये चारों चीज़ें ना बिल्कुल पास पास हैं। विदिन 1 किलोमीटर आप इन सबको देख सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की सबसे पुरानी मार्केट द बोरो मार्केट भी इसी एरिया में है। जो लंदन ब्रिज है ना, उसके बिल्कुल साथ में ही बोरो मार्केट बनी हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप बेशक से वहाँ से कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन मस्ट विज़िट प्लेसेस में से एक है। तो ये जो टावर ब्रिज है, ये सेंट्रल पॉइंट बनता है मस्ट विज़िट प्लेसेस का। इसके आसपास ही सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि मस्ट विज़िट 10 प्लेसेस में से आते हैं। एक बात और है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आएँ और एक जैकेट भी लेकर आएँ, क्योंकि ये थेम्स रिवर के ऊपर है। मैं इस समय जून के महीने में हूँ, जून का भी एंड है, लेकिन एकदम से इतनी सर्दी हो जाती है कि आपको जैकेट या शॉल लेनी पड़ती है। शॉल तो हवा से देखिए कैसे उड़ी उड़ी जा रही है, टिकती ही नहीं है। इसलिए आप अपने साथ जैकेट ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर एकदम से ठंड हो जाती है। और अगर अप्रैल तक का महीना है तो अपने साथ कैप भी ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, आपको भागना पड़ेगा। अगर आपके पास अम्ब्रेला और जैकेट दोनों चीज़ों का इंतज़ाम होगा, तो आप बेफ़िक्र होकर यहाँ पर घूम सकेंगे। आपको कोई डर नहीं होगा कि एकदम से बारिश आ गई तो क्या होगा, या फिर ठंड लगी तो क्या होगा। क्योंकि लंदन की ना बारिश भी अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ की ठंड भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर ऐसी जगहों पर आप जा रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों का इंतज़ाम करके जाएं। और हाँ, यहाँ पर छोटे छोटे ना रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल नीचे उतरते ही, ब्रिज से नीचे उतरने के लिए सबवे बना हुआ है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, वहाँ पर आपको शैक्स शुरू हो जाते हैं, जैसे गोवा में बने होते हैं ना, ऐसे सुंदर सुंदर शैक्स बने हुए हैं यहाँ सामने। और वहाँ पर आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो बैग में बिस्किट या फिर कुरकुरे का पैकेट रख सकते हैं। लंदन टावर देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भूता नहीं लग रहा। जैसे कि अंदर से ये भूता लगता है मेरे को कई बार, ऐसा नहीं लग रहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाकई में है तो ये एक महल ही। और यहाँ पर ना ऊबर की शिप चलती हैं, ऊबर ओला की शिप चलती हैं, तो आप उन शिप से भी यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे आप मेट्रो से आएंगे, ऐसे ही आप शिप से भी आ सकते हैं। उससे थोड़ा सा भाड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका अलग ही एडवेंचर हो जाएगा। इनफैक्ट ये शिप्स ऊबर के जो होते हैं ना, ये मेट्रो स्टेशंस पे भी, बहुत सारी मेट्रो स्टेशंस को भी कवर करते हैं। लाइक आपको ग्रीन पार्क जाना है, ग्रीनविच जाना है, या ऐसी बहुत सारी जगहों पर आप ओला ऊबर की ये जो होती हैं शिप्स, ऊबर की, ओला की तो नहीं, ऊबर की ये जो शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, इनसे घूम सकते हैं। जब मैं द शार्ड या लंदन आई से ऊपर से नीचे देखती हूँ, तो उससे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छे से व्यू मेरे को दिखता नहीं, मतलब मेरा नज़रिया है। मुझे लंदन के इस टावर ब्रिज से बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, और मुझे यहाँ से देखना ही ज़्यादा पसंद है। खैर, पसंद अपनी अपनी है, दोनों जगह से मैंने देखा है, मुझे यहाँ से देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ लंदन ही नहीं, स्कॉटलैंड, जर्मनी, फ्रांस और भी बहुत से यूरोप के पार्ट्स सिखाने वाली हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।